ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भवानी खेड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, चौथी बार माइनर टूटी है जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 4 दिन में लगातार दूसरी बार टूटी है माइनर। भवानी खेड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 दिन में लगातार दूसरी बार टूटी है माइनर। माइनर टूटने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की 80 एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। किसानों ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भवानी खेड़ा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 4 दिन में दूसरी बार माइनर टूट गई है जिससे किसानों की 80 एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। अब किसानों को निराशा हाथ लग रही है। किसानों में परेशानियों का सामना अब किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको बताते चले 4 दिन के अंदर दूसरी बार ये माइनर टूट गई है। भवानी खेड़ा से आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अब प्रशासन पर जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से, लापरवाही की वजह से किसानों की 80 एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। सफाई के नाम पर केवल आश्वासन दिया जाता है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग करी है। बड़ी खबर भवानी खेड़ा से बता रहे हैं आपको, जहां पर 4 दिन में लगातार दूसरी बार माइनर टूटी है। माइनर टूटने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की 80 एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। किसानों ने विभाग पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सफाई के नाम पर केवल आश्वासन दिया जाता है। किसानों ने प्रशासन से अब मुआवजे की मांग करी है। भवानी खेड़ा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 4 दिन में लगातार दूसरी बार टूटी है माइनर। माइनर टूटने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की 80 एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। किसानों ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सफाई के नाम पर केवल आश्वासन दिया जाता है, ऐसा किसानों का कहना है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग करी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, किसानों की जो फसल है वो जलमग्न हो चुकी है। उनके खेतों में पानी भर गया है। 80 एकड़ फसल किसानों की पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। की तकलीफ होने के कारण खेतों में नहीं घूम सकता। 70-80 किला में जो 80 एकड़ के करीबी जो मतलब पानी घुस चुका है। और हमें प्रशासन से कहते हैं, हमें यह मोटर भी मांगी थी 3 दिन पहले, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। किसान मरे तो मरी जाओ, इन्होंने कोई आश्वासन दिया कि हम आपका पानी निकाल देंगे। अब फिर ये कहानी होगी, आज फिर टूट गया है। यो कब टूटा है ये पता नहीं, रात का टूटा हुआ है। सुबह 4:30 बजे हमारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, उन्होंने देखा है। और जेसीबी आने से पहले हमने जो है इसको पाटने का काम किया है जी, इस माइनर को। और अभी पानी घुसता जा रहा है। अभी आप देख ले, ओवरफ्लो खड़ा है बंद करने के बाद। आपको क्या सूचना मिली थी? इस सूचना मिलते ही इसमें थोड़ी सी लीकेज हो गई थी, तो इसके कारण सूचना मिलते ही हम मौके पे आए और ये धीरे धीरे बड़ा होके, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया। अभी मौके पर जेसीबी लाकर इसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करवा दिया जाएगा। कितने एकड़ में लगभग पानी भरा हुआ जी? वो अभी पटवारी, कैनाल पटवारी को बुला के उससे असेसमेंट करवा लिया। की तकलीफ होने के कारण खेतों में नहीं घूम सकता। तो जी या तो आप नू को होके मतलब हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता ने खास बातचीत की। कंवरपाल गुर्जर ने सरकार के 7 साल में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया। देखिए खास बातचीत में कंवरपाल गुर्जर ने और क्या कुछ कहा है। हरियाणा की बीजेपी सरकार को बने 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में क्या कुछ किया है, आगे क्या कुछ करने का इरादा है। हमारे साथ है शिक्षा, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल जी। उन्हीं से पूछते हैं क्या आगे करने की योजनाएं हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि जो सबसे बड़ा काम किया वो विश्वास पैदा किया जनता के बीच में। हरियाणा में ऐसा कोई मतलब जनता के बीच में विश्वास नहीं था। अगर लोग सोचते थे कि भाई अगर सरकारी नौकरी लेनी तो उसके लिए तो सिफारिश चाहिए या पैसा चाहिए, तो ये बात हमने एक विश्वास पैदा कर दिया जनता के बीच में कि आपको ना ही तो पैसे की जरूरत है और ना ही सिफारिश की जरूरत है, केवल और केवल काबिलियत की जरूरत है, और नौकरी हमने दी। दूसरा विश्वास ये कायम किया कि जहां पहले इस तरीके की बात होती थी कि अगर सत्ता पक्ष का विधायक है तभी विकास होगा, अगर सत्ता पक्ष का विधायक नहीं है तो विकास नहीं होगा। मैंने मुख्यमंत्रियों तक को बोलते देखा कि आपने हमारा विधायक बनाया नहीं, क्यों आपकी डेवलपमेंट क्यों होगी। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री ने पहले दिन बात कही थी, हरियाणा एक हरियाणवी है, उन्होंने उसको करके दिखाया।
जहां पिछली सरकार में एक मुद्दा था विकास का कि उसमें भेदभाव है, तो आज पूरे प्रदेश में कहीं कोई मुद्दा नहीं। जहां तक किसान की बात है तो उसकी फसल खरीद में हमने दो फसलें खरीदी जाएगी, लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां वो उन 2 फसलों के साथ 9 फसलें और खरीदने का काम कर रहा है, चाहे वो सरसों है, चाहे वो बाजरा है, चाहे मूंग है, चाहे चना है, चाहे सूरजमुखी है, चाहे मूंगफली है, ऐसी फसलों 52 भरपाई के तहत जहाँ फसलों जहाँ अपनी सब्जी है उसके रेट कई बार डाउन होते थे कि सब्जी उत्पादक तबाह होता था, तो उसके लिए 52 भरपाई योजना चलाई। आज आपने देखा होगा पिछले 7 साल में कभी आपने ऐसी खबर नहीं देखी होगी कि किसान ने टमाटर सड़क पे डाल दी या गोभी सड़क पे डाल दी या आलू सड़क पे डाल दी, तो उससे हमने उसको लाभ देने का। पहले सरकारें इस प्रकार के बहुत घोषणाएं करती थी कि भाई हम बिजली 24 घंटे थे, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन वर्तमान सरकार ने आज 24 घंटे 5200 गांव ऐसे हैं 6000 में से जहां हम 24 घंटे बिजली दे रहे, और हमने बिजली में सुधार किया। आज बिजली जो निगम है हमारा 650 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है, जबकि उनके टाइम में 27,000 करोड़ के घाटे में था, और हमने बिजली के 40% रेट भी कम करने का काम किया। जहां शिक्षा के मामले में हमने स्कूल स्टाफ कॉलेज इतने थोड़े टाइम में खोलने में दावे के साथ कहता हूं किसी भी सरकार ने इससे आधे कॉलेज भी पिछले 20 साल में नहीं खोलने हुए, हमने खोलने। अभी हमने संस्कृति मॉडल स्कूल है जो पिछली सरकार में केवल और केवल 22 खुले थे, हमने इस टाइम में 114 खोलने का काम किया। तो ये सारे के सारे काम इस प्रकार से, और अभी हमने जो है फैमिली आईडी बनाई, उससे बहुत बड़ा लाभ जो है समाज को होगा। उसमें हमने निश्चित किया कि प्रति व्यक्ति आय जिसका आप एक परिवार की आय 1,80,000 से कम है, हम उस परिवार को गरीब माने, और जितने भी बेनिफिट है, चाहे आयुष्मान योजना है चाहे दूसरी योजना, सारों का उनको लाभ देंगे। ऐसे बहुत से सुधार हैं, चाहे ट्रांसफर की बात है, हमने ऑनलाइन ट्रांसफर करके जो एक पहले बिजनेस बन गया ट्रांसफर का, वो सारी चीजें खत्म करने का काम किया। तो बहुत से सुधार इन 7 साल में सरकार ने काफी काम कर दिए हैं, लेकिन ये भी कुछ टारगेट होगा आने वाले 3 सालों में क्या कुछ किया जाना है, उनको लेके क्या योजनाएं हैं सरकार की और स्पेशली आपकी? देखिए, हमने जैसा आपसे बताया कि हमारा है कि जो अंत्योदय की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मुंह में जबान ही नहीं है, वो गरीब हैं लेकिन वो बेचारे कह ही नहीं सकते। तो उसके लिए जैसे मैंने टारगेट दिया कि हम उन गरीबों के लिए करना चाहते हैं, उन्हें आने की जरूरत नहीं, हम जाएंगे आने वाले टाइम में, हम ढूंढ के देखेंगे जिसकी 50,000 से कम आमदन है उसको 180 में कैसे करें। तो उसके लिए भी, और जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हमने और हम सुधार करना, जैसे आपने अभी टीचरों की कमी कही, उन सारी चीजों को पूरा करेंगे, और अन्य और डेवलपमेंट के भी काम है, जो किसान के भी काम है, बाग लगाने की व्यवस्था है किसान के लिए ताकि उसकी आमदन बढ़े, तो उस सारे के लिए भी हमारा सुधार का कार्यक्रम। ये थे हरियाणा के शिक्षा वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने अपनी पुरानी सब कार्य प्रणाली बताई और आने वाले टाइम के बारे में भी खुलासा किया। यमुनानगर से हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी में डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने सभी ज्वेलर्स की एक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कहा कि दीपावली के मौके पर बदमाश भी सक्रिय हो जाते हैं, वो भीड़ का फायदा उठाकर व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ऐसे में उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, व्यापारी पुलिस का साथ दें। उन्होंने कहा कि पुलिस भी 24 घंटे गश्त पर रहेगी, दुकानदार अपनी दुकानों में उच्च क्वालिटी की सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, साथ ही साथ एक अलार्म लगवाएं और किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर तुरंत बजाएं। अलार्म का बटन अपनी कुर्सी के नीचे ही रखें। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पुलिस ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पूरी तरीके से पालन करेंगे। प्रशासन से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और प्रशासन का हम इस बारे में धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि वो व्यापारियों का हर समस्याओं का ध्यान रख रहे हैं, और हम सभी व्यापारी भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं जैसे चोरी का सामान लेना, वैसे पहले से भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि अनजान आदमी का सामान बगैर जानकारी के लेते ही नहीं है, और जो हमारे जानकार ग्राहक है उनकी भी फोटो आईडी के बगैर नहीं लेते हम सामान। थाना सिविल लाइन के क्षेत्राधिकार के अंदर जितने भी स्वर्णकार वहाँ दुकानें कर रखी हैं उनको बुलाया गया था और उनसे विस्तृत बातें करने उपरांत उनको मतलब उनसे अनुरोध किया गया था कि आप अपने हर दुकान के आगे अपने अच्छी क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा लगाएं और दुकान के बाहर रात्रि के समय एक अच्छी लाइट की व्यवस्था करें, और साथ में अगर हो सकता है तो
आपस में दुकानदार इकट्ठे होके एक चौकीदार वगैरह भी रखने का अरेंजमेंट करें। और हमने उनको आश्वासन दिया है, अभी पुलिस की तरफ से पहले ही गश्त बढ़ाई जा चुकी है और उसके बावजूद भी पीसीआर राइडर की लगातार गश्त रहेगी। सोनीपत के गांव पुरखस से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मां बाप ने अपनी बेटी के चरित्र पर शक होने पर उसे जहरीला पदार्थ देकर के मौत के घाट उतार दिया और रात में ही उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने मां बाप के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोर्ट में पेश करके 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल दोनों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। वो अपनी टीम के साथ किसी काम से पुरखास गांव गए हुए थे, जहां पर किसी मुखबिर खास में होकर मुलाकी होकर यानी पेश होकर प्रोफेशनल को सूचना दी इसी गांव में भाई इस मासूम नाम के व्यक्ति ने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया है और सुबह उसका संस्कार भी कर दिया है। तो इसके बारे में उसने छानबीन की प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर ने, जो सूचना सही पाए जाने पर उसके खिलाफ अभियोग दर्ज करने की सिफारिश की और जिसके खिलाफ अभियोग दर्ज किया। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 108 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। वहीं डीजल की बात की जाए तो शनिवार को डीजल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 97 रुपए 72 पैसे पहुंच गई। आपको बता दें कि देश के कई शहरों में पेट्रोल 120 रुपए लीटर के ऊपर बिक रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में इस बार गौ में दीपावली मनाई जाएगी, जिसके चलते सभी गौशालाओं में गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। गुरुग्राम की राधा कृष्ण गौशाला की संचालिका साध्वी सविता ने बताया कि उनके यहाँ गाय के गोबर से मूर्तियां बनाई जा रही हैं और यहाँ पर बेरोजगार गरीब महिलाओं को काम मिल रहा है ताकि वो दीपावली के पर्व को मना सके। वहीं साध्वी सविता ने लोगों से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है। दीपावली को गौमे में इसलिए मना रही हैं क्योंकि ये हमारे जो नरेंद्र मोदी का भी सपना था कि विदेशी चीजें हम नहीं यूज करेंगे और हम अपने देश की ही सारी चीजें लेके आएंगे। तो इसलिए हमने आज, क्योंकि गोबर इतना हो जाता है यहाँ पे, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस दीपावली को हम गौमे में प्रकट करें, उसमें बदलें उसको, उसका अपना जो काम है वो करें। तो इसीलिए अब की बार हमने अपनी दीपावली को अपनी हिंदू संस्कृति से जोड़ा है और उसी तरीके से हम इसको अपनी यहाँ पे काफ़ी तरीके के प्रोडक्ट हमने निकाले हैं, जैसे लक्ष्मी जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।